वही अब हमने देखे लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करना है। लेक्चर 1 में क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है इंटरवल की। तो इंटरवल को डिफाइन करते हैं। देखिए आपने एक रियल लाइन लेना है, ये मेरे हो गई रियल लाइन। बड़ी आसान सी डिफिनीशन है। रियल लाइन का इस साइड पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अप टू 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। -1, -2, -3 अप टू 1, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू। अब आगे आपने क्या करना है, एक सबसेट लेना है इस लाइन के ऊपर। देखिए वो मैं इसको भी ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 to 1 मैंने लिया, 0 to 1 ये क्लोज अगर मैं ले लूँ, या मैं ओपन भी ले सकता हूँ, 0 1 भी ले सकता हूँ, या इस तरह ले सकता हूँ कि 0 1 एक साइड से क्लोज दूसरे साइड से ओपन, या इस तरह भी ले सकता हूँ कि 0 साइड से ओपन और 1 साइड से क्लोज। ये सब सेट बनते हैं रियल नंबर के। क्लियर जी हो गया। इफ इट कंटेन एटलीस्ट 2 नंबर। अब देखिए हर एक में 2 नंबर है, आप देख सकते हैं 0 to 1, 0 to 1। ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन एनी 2 ऑफ इट्स एलिमेंट। अब देखिए ये 0 और 1 के दरमियान तो बेशुमार हिस्से हैं, 0.1 भी है, 0.2 भी है, अप टू 100। तो इसको बोलते हैं इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। दोबारा डिफिनीशन देके आपने एक सबसेट लेना है। चलो जी, ये मैंने बहुत सारे सबसेट ले लिए। सबसेट किसे कहते हैं कि जो कि रियल नंबर में दोबारा इन रियल लाइन के ऊपर लाई हो रहा हो। ये सारी रियल लाइन के ऊपर दोबारा लाई होते हैं, यानी उसी में शामिल होते हैं। अब हमने इफ इट कंटेन एटलीस्ट 2 नंबर। अब देखिए इसमें 2 नंबर भी है और बहुत सारे नंबर है। इसमें 0 और 1 तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और नंबर हो सकते हैं। इस साइड पे 0 तो इंक्लूड है और भी बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटरवल कहलाएंगे। इंटरवल की डिफिनीशन ओके। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ अब देखिए अब हमने टाइप्स ऑफ इंटरवल को पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, देखिए पहले इसकी नोटेशन देखिए। इसकी नोटेशन होती है स्मॉल ब्रैकेट। क्या होती है जी, नोटेशन होती है उसकी होती है स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर जी। अब देखिए यहां इस साइड पे ए होता है और इस साइड पे बी होता है, और दरमियान में आप क्या रखते हैं, कॉमा। इसका मतलब क्या है कि इसमें ए मौजूद नहीं है, बी में क्रॉस लगा रहा हूं, बी भी मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर जितनी भी एलिमेंट है वो इंक्लूड होंगे। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर मैं रियल लाइन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दूं, देखिए ये आपका रियल लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। अब आप देखिए आपने खुद कहा है कि ए इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने देखिए सर्कल लगाया लेकिन ओपन छोड़ दिया। बी इंक्लूड नहीं है, सर्कल लगाया ओपन छोड़ दिया, लेकिन अंदर के सारी वैल्यू इंक्लूड है। तो इस वजह से मैंने लाइन लगाया कि यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगे ए और बी के अलावा, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। किस में रिप्रेजेंटेशन थी जी, रियल लाइन के ऊपर। अब आते हैं जी क्लोज इंटरवल की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, क्लोज इंटरवल की तरफ। पहले इसकी नोटेशन सीख ले। इसकी नोटेशन क्या है, नोटेशन इसकी बहुत सिंपल सी है जी। जो बड़ी ब्रैकेट है वो इसकी नोटेशन है। अब देखिए इसके अंदर इस साइड पे ए होगा, फिर कॉमा, इस साइड पे बी होगा। अब मैं इसकी मीनिंग बताता हूं।
इसकी मीनिंग ये है क्लोज इंटरवल की कि ए इंक्लूड होगा, ए शामिल होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर वाली वैल्यू जितनी भी होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। ये होती है क्लोज इंटरवल। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल लाइन की ऊपर। अब देखिए ये आपका रियल लाइन है, यहां पे दो नंबर है, एक है ए, एक नंबर बी है। ऊपर सर्कल लगा ले, इसके ऊपर सर्कल लगा ले। अब देखिए आपने खुद कहा कि ए इंक्लूड होगा, तो आपने इस लाइन को, इस सर्कल को शीड करना है, और इस सर्कल को आपने क्या करना है, शीड करना है। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी इंक्लूड। पहले मैं ओपन छोड़ा था, अब मैंने दोनों को क्या किया, शेड किया। और इसके अलावा अंदर की जितनी वैल्यू भी है वो भी इंक्लूड है। इस वजह से मैंने दोनों का लाइन, दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया कि अंदर की सारी वैल्यू भी क्या है, इंक्लूड है। ये थी क्लोज इंटरवल। और ये जो क्लोज इंटरवल है, ये बड़ी इंटरवल है ओपन इंटरवल से, क्योंकि ओपन इंटरवल में तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू शामिल नहीं थी, लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं हाफ ओपन की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, हाफ ओपन की तरफ। हाफ ओपन बड़ा सिंपल सा है। पहले इसकी नोटेशन बताते हैं जी कि इसकी नोटेशन क्या होती है। अब देखिए इस साइड से बड़ी ब्रैकेट, उस साइड से छोटी ब्रैकेट, या ये यूज करोगे लेफ्ट से स्मॉल ब्रैकेट और उस साइड से बड़ी ब्रैकेट। इस साइड पे रखोगे ए कॉमा बी, इस साइड पे रखोगे ए कॉमा बी। अब इसका प्रॉपर मीनिंग बताते हैं। पहले इसका मीनिंग बताते हैं। यहां पे ए इंक्लूड है, यानी ए इसमें शामिल, बी नॉट इंक्लूड। बी फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल। अब इसमें दूसरे में ए नॉट इंक्लूड, ए इंक्लूड नहीं है, और बी क्या है, इंक्लूड है। रियल लाइन से आपको बड़ा क्लियर समझ आएगा। अब इसी चीज की क्लियरेंस करते हैं रियल नंबर लाइन से। ये आपकी रियल लाइन हो गई। इस यहां पे ए है और यहां पे बी है। पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, ए बड़ी ब्रैकेट ए, स्मॉल ब्रैकेट बी। अब देखिए ए इंक्लूड था, ए के ऊपर सर्कल, बी के ऊपर सर्कल। चूंकि ए इंक्लूड था, इसको शीड करोगे, और बी इंक्लूड नहीं था तो उसको शीड नहीं करोगे, और अंदर की वैल्यू भी इंक्लूड है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब इसकी वजाहत करते, यहां से स्मॉल ब्रैकेट कॉमा, दूसरी साइड से बड़ी ब्रैकेट। इसकी भी क्लियरेंस करते हैं जी। ये देखिए ये आपकी रियल नंबर लाइन हो गई। चलो जी, ये आपकी क्या हो गई, रियल नंबर लाइन। यहां पे दो नंबर है, एक है ए, दूसरा है बी। एक के ऊपर सर्कल लगाओगे और बी के ऊपर भी सर्कल लगाओगे। अब इस साइड से बड़ी ब्रैकेट यानी बी इंक्लूड है, इसको शेड कर दोगे। ए को ओपन छोड़ दोगे क्योंकि ए इंक्लूड नहीं है, लेकिन अंदर की वैल्यू तो इंक्लूड है, तो दोनों को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। सिंपल है जी। ये थी फाइनाइट की एग्जांपल। यहां पे मैं रिमार्क डाल रहा हूं कि जो ओपन है, जो क्लोज है, जो हाफ ओपन है, हाफ ओपन, these are फाइनाइट इंटरवल।
या ये क्या है, फाइनाइट इंटरवल है जी। फाइनाइट इंटरवल का मतलब कि एक जगह पे रुकते हैं सारे। यहां पे बी पे रुक गए, मैं आप दिखा भी सकता हूं, बी पे रुक गए, यहां पे ए पे रुक गया है जी। अगर ऊपर देके ये दोनों वैल्यू के ऊपर रुक गया है जी कि यहां तक। अगर इसको देखे तो देखिए इन दोनों के दरमियान है, यानी इन बिटवीन है। तो इस वजह से ये किसकी एग्जाम्पल होगी, फाइनाइट इंटरवल की। अब मुख्तलिफ इंटरवल और आएंगे, वो होंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं जी? इनफाइनाइट को देखे, इनफाइनाइट में सबसे पहले लेते हैं ओपन को। किसको लेते हैं जी? ओपन को। कि इनफाइनाइट इंटरवल में ओपन क्या होता है? अब देखिए, अगर मैं आपके सामने रख दूं ए ग्रेटर देन, अगर मैं रख दूं एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब है कि वो सारी वैल्यू आपने लेने हैं जो कि ए से ग्रेटर है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, ए अगर पॉजिटिव है, देखिए अब मैं इसकी एग्जांपल लूंगा। ये आपका रियल नंबर लाइन है, यहां पे ए पड़ा है। अब ए के ऊपर सर्कल करोगे, सर्कल लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। यहां पे सिंपल ग्रेटर है तो आपने सर्कल को शेड नहीं करना। एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, देखिए ए से सारी वैल्यू राइट पे क्या है, बहुत यानी बड़ी है, तो बहुत सारी है, तो इस वजह से हमने क्या लगाया, तीर लगाया, तीर। क्लियर जी? अब आते हैं, इसमें एक और इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट में क्या है, क्लोज इंटरवल। अगर मैं आपके सामने रख दूं एक्स ग्रेटर आर इक्वल, देखिए ग्रेटर भी है इक्वल भी है, दिन ए, अब आप क्या करोगे सर, एक रियल नंबर लाइन लिखोगे। चलो जी, लिख लिया। इसमें ए बनेगा, ए के ऊपर सर्कल आएगी। चूंकि यहां पे ये डैश भी है तो फिर आपने इस सर्कल को शेड करना है। एक्स ग्रेटर देन ए, लेफ्ट पे तो स्मॉल होती है, राइट पे सारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। यहां तक क्लियर जी? ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन की। अब देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जी, बस ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है, इसको भी बहुत सारे देख सकते हैं जी। अब देखिए, हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। देखिए ये जो फंक्शन है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। यहां पे आपने दो सेट लेने हैं, एक सेट डी होता है, एक सेट कैपिटल वाई होगा, फिर कैपिटल एफ, स्मॉल एफ उसको जोड़ देता है। स्मॉल एफ उनको क्या कर देता है, जोड़ देगा। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब फंक्शन क्या है कि यहां पे जितने एलिमेंट है, यहां पे सारे एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ डी, उसका यहां पे जो यानी इमेज बनेगा y में, इन y, वो एक इमेज होगा यानी यूनिक होगा। अब आप देखें, एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सेट D है, ये आपकी सेट Y है।
एक इफ इसको जोड़ रहा है, यहां पे है 1 2 3, यहां पे है ए बी है, 1 ए के साथ मिला है, 2 भी ए के साथ मिला है, 3 भी बी के साथ मिला है। अब ऊपर मैंने डिफाइन क्या किया है कि इसके डी के सारे एलिमेंट वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेंगे वाई के साथ। देखिए 1 ने हिस्सा लिया, 2 ने हिस्सा लिया, 3 ने भी हिस्सा लिया। ये होगी कंडीशन 1। ईच एलिमेंट, ये कंडीशन 1 मैं लिख रहा हूं, ईच एलिमेंट ऑफ डी टेक पार्ट, बिल्कुल हमारे सामने कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहा है। कंडीशन 1 क्या हो गई? क्लियर हो गई। लेकिन हर एक मर्तबा हिस्सा लेगा। अब देखते हैं जी, 1 को देखिए, 1 से कितने लाइनें निकली है? 1। 2 से कितने लाइनें निकली है? 1। 3 से कितनी लाइनें निकली है? 1। इसका मतलब है ये इसको बोलते हैं यूनिक। तो हेंस यहां पे मैं अगर इसको f1 नाम दूं, f1 या f इज अ फंक्शन। यहां तक जी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं इसकी नोटेशन की ऊपर कि इसकी नोटेशन क्या होगी। अब देखिए, अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो फंक्शन होता है, अ फंक्शन इज represented by y equal to f of x, y equal to f of x। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अगर आप डायग्राम को देखें, ये आपका डायग्राम था, ये कैपिटल डी था, ये आपका कैपिटल वाई था, फिर एफ ने उसको जोड़ दिया और इसको लिखोगे एफ, फिर 2 डॉट डालोगे, पहले ये सेट आएगा, फिर आप तीर रखोगे, कहां तक? वाई तक। यहां तक क्लियर जी? अब एक चीज डिफिनीशन करेंगे, डोमेन को। क्या चीज डिफाइन करेंगे? डोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, क्या डिफाइन होगा? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। डोमेन के जितने एलिमेंट हैं जो y के साथ हिस्सा लेंगे, वो फंक्शन का क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। अगर ऊपर एग्जाम्पल को देखें, y के यहां पे किस किस ने हिस्सा लिया? 1 ने भी हिस्सा लिया, 2 ने भी हिस्सा लिया, 3 ने भी हिस्सा लिया। तो इस एग्जाम्पल में डोम एफ यानी इस फंक्शन का डोमेन 1 2 3 होगा। क्लियर जी? अब आते हैं जी रेंज की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? रेंज की तरफ आते हैं जी। रेंज की भी सिंपल डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y थ्रू आउट डी, यानी डी में जो डी के साथ हिस्सा ले रहे हैं, इज कॉल्ड रेंज ऑफ इन अ फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये चीज आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगी। ऊपर एग्जाम्पल को देखते हैं। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये फेल तो डोमेन इसका था,
अब यहां से देखिए, यहां से ए भी हिस्सा ले रहा है, 2 टाइम को 1 टाइम लिखोगे, बी भी हिस्सा ले रहा है, तो इसका रेंज बनेगा ए कॉमा बी। क्या बनेगा जी? ए कॉमा बी। क्लियर जी? यहां तक जी बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे मैं आपको एक वार्निंग देता हूं, डायग्राम से इसी चीज को भी क्लियर करते हैं जी। ये आपका डी है, ये आपका कैपिटल वाई है। इफ इसको जोड़ रहा है, लेकिन यहां पे जितने एलिमेंट हैं उसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, और यहां पे जितने एलिमेंट है उसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया। अब आप क्या लिखोगे? इफ अप्लाई हो रहा है अल्फा पे, और आपका रिजल्ट क्या बन रहा है? बीटा। आसान सा वार्निंग था जी। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की